इट कैन बी हार्ड बट हार्ड डजंट मीन इम्पॉसिबल। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं तो ये वाजिब है कि कठिनाइयाँ तो आएंगी ही हैं, मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कठिनाइयों से डरकर अपना रास्ता ही बदल दें। फिर तो वही बात हो गई कि आप अपने लक्ष्य को पाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि कठिनाइयाँ कभी आसान रास्तों पे नहीं आती हैं। मतलब अगर आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं और आपके जीवन में कोई कठिनाई आ ही नहीं रही है तो आप समझ जाइए कि आप अपना रास्ता भटक चुके हैं, क्योंकि सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती। तो अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, तो आप खुश हो जाइए कि आप सही दिशा में हैं। और जब ये परेशानियाँ अपने चरम पे होंगी ना, तो आप समझ जाइए कि अब इसका अंत आ गया है और आपकी मंजिल करीब है। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप you all are very good. My name is Priyanka and welcome back to my channel Wives Lives. ये वीडियो है आज से 2-3 दिन पहले का, 3 दिन पहले का। रात के 11 बज रहे थे और मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करने बैठ गई थी। मैंने नेट से इसे डाउनलोड कर लिया था और हस्बैंड से मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया था। मतलब मैंने 6-7 मतलब 8 सेट लगभग निकलवा लिए हैं। जैसे कि हेड मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था और 6 to 8 का हुआ था इससे पहले, और 9, 10th, 11, 12 जो भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पेपर निकलवा लिए थे, उसी को मैं सॉल्व कर रही थी। रात में लगभग 1-1:30 बज गया था, तो मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी नहीं उठ पाई। बस मैंने जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए थे उसकी मैंने टू डू लिस्ट बना ली थी कि मुझे इस टॉपिक को आज के डे कवर करना है। उसके बाद मैं किचन में आ गई और मैं आपको बता दूँ मेरे फर्स्ट में मतलब मैंने 6 to 8 वाला सॉल्व किया था, उसमें मेरे 97 मार्क्स बन रहे थे। लेकिन ये एकदम सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी इसको सॉल्व कर रखा था एक बार, तो चीज़ें मुझे याद थी। फिर भी मैं भूल रही थी, तो मैंने फिर से उसको रिवाइज़ कर लिया। इसके बाद मैंने 11th-12th का जो पेपर हुआ था इंग्लिश का, वो भी मैंने सॉल्व किया और उसमें मेरे बन रहे थे 64 मार्क्स। ये मेरी रियलिटी है, 64 मार्क्स बन रहे थे। लेकिन हाँ, उसमें क्योंकि जो इसमें मतलब 6 to 8 में केवल ग्रामर आता है, इंग्लिश ग्रामर आता है। 11th-12th में लिटरेचर पोर्शन भी था, जो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मतलब 35 क्वेश्चन लिटरेचर के थे और उसमें से मेरे 11-12 सही हुए थे, जो मेरे प्रीवियस नॉलेज के बेस पे सही हो गए थे। और जीएस हार्ड था, मैथ मुझे वैसे भी नहीं आती है, तो मेरे इतने 64 मार्क्स बने थे। तो कुल मिला के जीएस पे फोकस करना है अभी, क्योंकि 6 to 8 का भरे हैं, तो लिटरेचर तो मुझे पढ़ना नहीं है, उसमें लिटरेचर नहीं आएगा, ग्रामर आएगा। ग्रामर मेरी ठीक है और सिर्फ मुझे जीएस पे ही अभी फोकस करना है। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं, मैं इस समय 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे 9, 10, 11, 12 भी देना था, जिसके लिए मैंने एस्टेट का पेपर भरा था, फॉर्म भरा था। बट एज़ यू ऑल नो दैट कि एस्टेट का पेपर ये अभी नहीं करवा रहे। मार्च में ही होना है, कब होना है नहीं पता। उससे पहले आ गया हमारा ये TRE 3.0। तो मैं 6 to 8 के लिए एलिजिबल हूँ, तो अभी मैंने लिटरेचर रख दिया है और सिर्फ ग्रामर और जीएस पे फोकस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मुझे देखना आपको बहुत बोरिंग लगता होगा। एक्चुअली मुझे भी अपने आप को देखना बहुत बोरिंग लगता है और वीडियो मैं इतनी अच्छी एडिट भी नहीं कर पाती हूँ। और अ, और मुझे 3-4 दिन लग जाता है दूसरी वीडियो मतलब अपलोड करने में, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम भी बहुत एकदम नियर अबाउट है और दूसरी बात ये कि जब मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं है, जब तक मैं अपनी सारी रिकॉर्डिंग मतलब जो वीडियो मैंने एडिट किया है उसको अपलोड ना कर दूँ, दूसरा वीडियो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। आई नो मुझे देखना आप लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता होगा, मीन्स लुक्स भी नहीं अच्छा है, मैं फैटी भी इतनी ज़्यादा हो गई हूँ और इतना सारा काम होता है ना, मीन्स और साथ में पढ़ाई भी करनी है, तो बच्चों को भी देखना है, तो सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। मतलब इवन आपने देखा होगा कि मेरे जितने भी वीडियो हैं पहले के प्रीवियस, तो उसमें मैंने हेयर तक अपना कॉम नहीं किया है। मतलब किसी भी वीडियो में मेरा हेयर कॉम नहीं है आई थिंक, और हो ही नहीं पाता है, मैं क्या बताऊँ।
आप समझ सकते हैं, आप हाउसवाइफ हैं अगर तो, और बच्चे वगैरह हैं, फैमिली को संभालना है, तो यू कैन रिलेट माई सिचुएशन विथ यू, बट आई प्रॉमिस वन डे आई विल डेफिनेटली चेंज माई सेल्फ। तो प्लीज़ हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मतलब नया नया अपना चैनल स्टार्ट की हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ इसमें कुछ मतलब इसको अपना प्रोफेशन बनाना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस इस समय इतना अकेलापन हो रखा है ना कि क्या है बताएं, मतलब कितनी चेंज हो जाती है ना लाइफ शादी के बाद, मतलब सब कुछ छूट जाता है, फ्रेंड्स छूट जाते हैं, घर वाले छूट जाते हैं, किसी को फीलिंग्स मतलब बता ही नहीं सकते, नहीं तो समझने वाला भी कोई नहीं है। खैर कोई बात नहीं, कोई नहीं, आप लोग हो, और बस इतना ही कहना था। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम लोग जीतेंगे डेफिनेटली, और लगे रहिए आप लोग। हाँ, क्योंकि पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को मतलब छोड़ दीजिए, भूल जाइए बिल्कुल, क्योंकि जब लाइफ चेंज होगी ना तो सब मिलेंगे, घर वाले भी मिलेंगे, फ्रेंड्स भी मिलेंगे, सबको ही मिलेगा। ये देखिए मेरी बुक्स कलेक्शन, ये जो मैंने रैक लिया है, मतलब बुक शेल्फ लिया है नया नया, और उसमें मैंने अपनी बुक डेकोरेट कर दिया है। एक रैक खाली है, मेरे पास बुक ही नहीं है उसको भरने के लिए। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बुक्स हो जाएंगी बहुत सारी, और शायद खुद की भी। और ये देखिए एनसीईआरटी की, ये साइंस है, साइंस मेरा बड़ा वीक हो गया है, मतलब बहुत ही, या तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर मुझे आती ही नहीं है। तो अभी साइंस पे फोकस करना है, तो मैं साइंस पढ़ूंगी अब। जीएस में देखिए फ्रेंड्स, मुझे करंट अफेयर थोड़ा सा और पढ़ना है, करंट अफेयर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने ज्योग्राफी प्रिपेयर किया है, उसको अब थोड़ा रिवाइज करेंगे। और हिस्ट्री में आपको पता ही है, मॉडर्न हिस्ट्री आनी है, तो वो ये 3 टॉपिक हो गए हमारे, करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी। बचा है साइंस, जो कि मेरा वीक है, जिसमें क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो जा रहे हैं रह रह के, तो मैं साइंस पे मेन फोकस करूँगी टिल द एग्ज़ामिनेशन। और इसके अलावा जीएस में मैं नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इसका सिलेबस अथाह है। तो ज़रूरी है कि जो पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, आप उनको पढ़िए। सब कुछ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करिए, मेन वो ख़राब नहीं होना चाहिए। हे एवरीवन, अब बज चुके हैं सुबह के 12:15, और अब मैं जा रही हूँ अपना साइंस पढ़ने। 6th 7th 8th की एनसीईआरटी मैंने पहले भी पढ़ रखी है, तो उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट कर दिया है, तो उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये देखिए मेरे पीछे क्या चल रहा है, अने यस, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम मेकिंग डॉगी। डॉगी? यस। डॉगी बना रहे हो आप? यस। ओके, तो 1 बजे सब लोग आ जाएंगे, तो मेरे पास अभी है टाइम लगभग पौन घंटे का, तो मैं जा रही हूँ पढ़ने। तो चलिए, ये लास्ट वीडियो है हमारा, मतलब, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आने बाय कर दो। बाय बाय।